आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तारा मैम, मैंने आपको कुछ लड़कियों के पिक्चर्स भेजे हैं। ये लड़कियां शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब बस देखना ये है कि इनकी फैमिली का स्टेटस आपके घराने से रिश्ता करने लायक है या नहीं। ओके। ये लड़की मुझे अच्छी लगी। कौन है ये नैना है मैम, ज्वेल सेंट जेम्स वाले खरबंदाज की दूसरी बेटी। शी इज MBA टॉपर, स्मार्ट एंड स्टाइलिश भी है। अपने वेद के लिए शी इज परफेक्ट मैच। आई लाइक हर। रोहित। यस मैम। ये वेद के साथ अच्छी लगेगी ना? नाइस। डैड एक बार देखना। जी। कहाँ हो तुम वेद? मुझे पता है तुम सरू को पसंद करते हो, लेकिन मम्मी जी के तुम्हारे लिए कुछ और ही प्लान्स हैं। जल्दी घर आओ। एक बार ये फोटो वेद को भी दिखा देता हूँ। तुम्हें लगता है वेद मेरे खिलाफ जाएगा? वो तुम्हारी तरह गलत फैसला कभी नहीं लेगा। वो सिर्फ मेरी बात मानेगा। तुम्हारे एक गलत फैसले से मुझे समझ आ गया है कि अब सब कुछ मुझे अपनी मर्जी से करना होगा। वेद की शादी सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से होगी। दादू साहब, अगर ज्यादा दर्द हुआ तो हमारे को इशारा दे देना। हाँ, क्या बात है चंद्रू? माँ, आप जब भी सरोजा की और हमारी बेटी की बात करती हैं तो मैं हमेशा चुप रहता हूँ, ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनिका को और उर्मिला को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं सरो को देखता हूँ ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। अपनी माँ को नहीं बताओगे? क्या चल रहा है थारे मन में? जब भी सरो को देखता हूँ ना, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। बार बस मेरे मन में यही ख्याल आता है कि अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती ना तो बिल्कुल सरो जैसी दिखती। और माँ, पता है, सरोजा जिस तरह की परवरिश हमारी बेटी को देती ना, उसी तरह की परवरिश सरो की माँ ने सरो को दी है। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार से बात करना। हाँ, आपको नहीं लगता कि मेरी बेटी भी बिल्कुल सरो जैसी ही होती है ना? चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं सर, हर एक मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हो। उन सारी खुशियों को हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेट, प्रॉमिस? Hi, my BFF. How are you? आप मेरे लिए क्या लाए हो? मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत बड़ा सा, एक एक्सपेंसिव सा गिफ्ट। बताऊं? वेद, इधर आओ। जी माँ, कहिए। आज मैंने अपने क्लब हाउस ग्रुप से एक एलीट अपर सोसाइटी मैच मेकर को तुम्हारे लिए बुलाया था। उसने कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं। तुम्हें सारी फोटोज देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ बहुत अच्छी लड़कियां तुम्हारे लिए पसंद की। तुम देखो और बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है। भाई, क्या है ये सब अचानक से? अचानक मतलब? शादी की उम्र है तुम्हारी,
और कितना वेट करना है? परमा ऐसी भी क्या जल्दी है कि आपने खुद ब खुद सारी की सारी फोटोज फाइनलाइज कर दी? मतलब क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही है ना। और बस अब मुझे इस घर में अपनी पसंद की बहू चाहिए, इसलिए अभी से लड़कियां देखनी शुरू कर रही हूँ। अच्छे रिश्ते मिलने में टाइम लगता है वेद। ओके फाइन, आई गॉट इट। तुम्हें लग रहा होगा एकदम से तुम मुझे कैसे बता दो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। इट्स ओके, यू टेक योर टाइम। तुम ये फोटोज देखो और कल तक मुझे अपनी पसंद बता दें। हाँ प्लीज, ये फोटो छोड़िए, लेकिन मैंने शादी के बारे में अभी सोचा भी नहीं। जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम सोचोगे भी कैसे वेद? देखो मैं जानती हूँ कॉलेज में तुम्हारे कलीग्स ने, तुम्हारे स्टूडेंट्स वगैरह ने पहले तुम्हें प्रपोज किया है और तुमने उन्हें इग्नोर भी किया है, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं कटती है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज करना ही है वेद, तो आज क्यों नहीं? इट्स हाई टाइम। ये फोटोज देखो और कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए। वेद, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए दादी सा, दादू सा एकदम जल्दी ठीक हो जाएंगे। राम जी भला करे। सरू, तुम दोनों सहेलियां बिल्कुल कमाल हो। पहले तो तुम्हें हमें इतना सुंदर घूमर डालकर दिखाया और अब ये फूला यहाँ इन दोनों को मालिश कर रही है। देखा माँ, मेरे अपने घर वाले इस गवार गर्ल के साथ कैसे लवी डवी होकर बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये इसकी दादी और मैं बाहर से आई हूँ। सब इस गवार के फैंस बन गए हैं। फुल्ला, तुम्हारी गांव वाली स्पेशल मसाज ने ना हमारे पुराने स्ट्रेन्स भी ठीक कर दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बाकी बॉडी पार्ट्स में दर्द हो रहा है। अरे इसमें चिंता करने वाली कोई बात ना है। एक बाल्टी गर्म पानी लो, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डाल और फिर नहा ले, तू एकदम फिट हो जाएगी। अच्छा ये सब ठीक है। दादी साहब, बहुत देर हो गई है ना, अब हम चलते हैं। वैसे भी कल क्लास की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं चंद्रू से कह देती हूँ, वो तुम दोनों को हॉस्टल छोड़कर आएगा। ना, हमारे पास साइकिल है ना, हम चले जाएंगे आराम से। इस समय साइकिल से बिल्कुल नहीं। चंद्रू तुम्हें हॉस्टल तक छोड़कर आएगा, ठीक है? इस सब की क्या जरूरत है? और हमारी साइकिल की चिंता मत करो, मैं किसी के साथ हॉस्टल तक भिजवा दूंगी, ठीक है? प्रशांत, चंद्रू से कह दो कि ये दोनों बच्चियां बाहर इंतजार कर रही है, उन्हें हॉस्टल तक छोड़ आएगो, ठीक है? मैं बैग ले लेती हूँ। ठीक से जाना। जी, चल। साइकिल से आई हुई लड़की अब एसी कार में बैठकर जाएगी। कामिनी कसम, मैं भी देखती हूँ ये पवित्र प्यार वाला रिश्ता कब तक टिकता है।